हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं हेमंत कुमार तेजस केमिस्ट्री क्लास के एक नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर एल्कोहल्स, फिनॉल्स और ईथर के बारे में। आज का जो टॉपिक होगा बच्चों वो होगा एल्कोहल्स और चैप्टर का नाम है एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर। एल्कोहल्स, फिनॉल्स और ईथर, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम के व्यू से, एंट्रेंस एग्जाम के व्यू से, क्योंकि बहुत सारे इसमें आपको कुछ बहुत सारे नेमिंग रिएक्शन मिलेंगे और आपको उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो बारी बारी से सबसे पहले मैं एल्कोहल्स की बात करेंगे, फिनॉल की बात करेंगे, फिर ईथर की बात करेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एल्कोहल्स। देखो बच्चों, एल्कोहल्स का हम नॉमेनक्लेचर पहले करा चुके हैं, फिर भी हम इस चैप्टर में अल्कोहल्स के बारे में सबसे पहले ये जान लो कि अल्कोहल्स, इस चैप्टर में अल्कोहल्स, फिनॉल्स और ईथर के बारे में क्या क्या पढ़ रहे हैं हमें। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे अल्कोहल्स, और अल्कोहल्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे अल्कोहल के क्लासिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद देखेंगे इसका हम नॉमेनक्लेचर देखेंगे, ठीक। उसके बाद मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अल्कोहल, इसका जनरल फार्मूला पहले देखते हैं और फिर उसके बाद बात करते हैं क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो देखो, अल्कोहल का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है OH होता है। क्या होता है? OH होता है। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन का देखो, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, उसमें ऑक्सीजन का एक वैलेंसी फ्री है। तो यहाँ पर अगर ऑक्सीजन का एक वैलेंसी फ्री है, उसके ऊपर R लगा दोगे तो ये हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा बच्चों एल्काइल एल्कोहल। क्या बोलेंगे इसको? एल्काइल एल्कोहल, या फिर हम इसको बोलते हैं एल्केनॉल। क्या बोलते हैं? एल्केनॉल। तो थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। देखो, सपोज करो कि R के जगह पे हमने क्या कर लिया, एक CH3 ग्रुप को लगा दिया, तो कुछ स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो जाएगा, बिल्कुल। अब देखो, ऑक्सीजन के पास जो है ना, ऑक्सीजन के पास जो है लोन पेयर होता है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, इस दोनों कंडीशन में कार्बन का भी हाइब्रिडेशन चेक करोगे तो sp3 आएगा और इसका भी हाइब्रिडेशन sp3 आएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हाइब्रिडेशन sp3 है तो शेप क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा बच्चों? टेट्राहेड्रल होगा, है ना। स्ट्रक्चर क्या होगा? और टेट्राहेड्रल, जब स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल तो आपको पता है बॉन्ड एंगल कितना होता है? बॉन्ड एंगल होता है 109.28 मिनट होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है बच्चों? यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होता है 105 डिग्री होता है, ठीक है। अब कारण क्या है? क्योंकि देखो, यहाँ ऑक्सीजन के पास हम दो लोन पेयर है, इसको हम इस तरह दिखा सकते हैं, है ना। इसको हम इस तरह दिखा सकते हैं, दो लोन पेयर है, इसको हम इस तरह दिखा सकते हैं। तो इन लोन पेयर के बीच रिपल्सन ज़्यादा होता है, लोन पेयर और लोन पेयर के बीच रिपल्सन ज़्यादा होता है, और ये रिपल्सन ज़्यादा होने के कारण कि लोन पेयर इधर की तरफ मूव करेंगे और ये इधर की तरफ मूव करेंगे। तो ये बॉन्ड कुछ इस तरीके से है, अगर उधर से रिपेल कर रहे हैं तो ये बॉन्ड काफ़ी क्लोज आएंगे, जब क्लोज आएंगे तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो कारण क्या है कि बॉन्ड एंगल 109.28 मिनट से कम क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि यहाँ जो ग्रेटर रिपल्सन होता है, किसके बीच बच्चों? ग्रेटर रिपल्सन बिटवीन लोन पेयर एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से ग्रेटर रिपल्सन होने के कारण बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है? 105 डिग्री हो गया। तो हम कुछ बेसिक्स यहाँ पर हम कर रहे हैं, ये बेसिक्स था। उसके बाद हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में कि क्लासिफिकेशन क्या होता है और किस तरह से हम क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। तो जो मेरा टॉपिक है अगला, जो उसको पढ़ेंगे हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, मतलब एल्कोहल को हम कितने तरीकों से क्लासीफाई कर सकते हैं, बांट सकते हैं, उसके बारे में लोग बात करेंगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले एल्कोहल को नंबर ऑफ OH ग्रुप के बेस पर, ठीक है, हम तीन कैटेगरी में उसको कैटेगराइज करते हैं। तो पहला हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH अटैच, मतलब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने OH अटैच हैं उसके बेसिस पर एल्कोहल को हम क्या करते हैं? क्लासीफाई करते हैं। तो इसमें से जो पहला आता है बच्चों, वो पहला आता है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। हाइड्रिक एल्कोहल। अब मोनो का मतलब आपको समझ में आना चाहिए, मोनो का मतलब वन, मतलब वैसा एल्कोहल जिसमें एक ही OH हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल्स देखें तो एग्जांपल्स करें तो जैसे देखो CH3OH, इस कार्बन के साथ एक ही OH अटैच है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? मोनोहाइड्रिक। क्या बोलेंगे? मोनोहाइड्रिक। और इसका जो नाम होता है बच्चों वो होता है मेथेनॉल। क्या नाम होता है? मेथेनॉल। और इसको हम बोलते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। क्या बोलते हैं बच्चों? मोनोहाइड्रिक। और एग्जाम्पल देखना तो देख सकते हो, जैसे C, ठीक है। और आप एग्जाम्पल देखना चाहे तो यहाँ देख सकते हैं, हम यहाँ दिखा रहे हैं आपको एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल अगर देखो, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का CH3, फिर हो जाएगा CH3
और फिर C और फिर CH3 और मान लो यहाँ पर OH लगा दो। देखो कार्बन कितने हैं उससे मतलब नहीं है, OH कितने, OH सिर्फ एक ही है। तो वैसा एल्कोहल, ठीक है, जिसमें एक ही OH ग्रुप अटैच हो उसको हम बोलते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी मोनोहाइड्रिक हो जाएगा। लेकिन इसका नाम देखो, नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, टर्शियरी ब्यूटाइल एल्कोहल बोलते हैं इसको, टर्शियरी ब्यूटाइल एल्कोहल। क्लियर? तो आपको समझ में आ गया होगा कि OH के अटैच में पहला कैटेगराइज क्या था बच्चों, क्लासिफिकेशन मोनोहाइड्रिक। ठीक है, दूसरा जो क्लासिफिकेशन होता है वो होता है डाईहाइड्रिक एल्कोहल। डाईहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक का मतलब ऐसा एल्कोहल जिसमें कितने OH अटैच हो, 2 OH अटैच हो। जैसे देखो CH2OH और फिर CH2 और फिर OH। ठीक है, इसका नाम होता है ग्लाइकोल। क्या बोलते हैं इसको, ग्लाइकोल। तो यहाँ पर 2 OH अटैच है, इसीलिए हम इसको क्या बोल दिए, डाईहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, तीसरा जो होता है वो होता है ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब होता है ऐसा एल्कोहल जिसमें 3 OH ग्रुप अटैच हो। जैसे देखो CH2OH, CH और फिर OH और फिर CH2 और फिर OH। ठीक है, अगर 3 OH है इसको हम क्या बोलेंगे, ट्राईहाइड्रिक। और इसका कॉमन नेम जो होता है वो होता है ग्लिसरीन। क्या होता है, ग्लिसरीन या फिर होता है ग्लिसरॉल। ठीक है, तो पहला हमने क्लासिफिकेशन देखा किसके बेसिस पर, नंबर ऑफ OH अटैच के बेसिस पर हमने इसको 3 तरीके से क्या कर दिया, कैटेगराइज कर दिया। आई होप आपको समझ में आया, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे अगला क्लासिफिकेशन देखते हैं। चलिए अगला क्लासिफिकेशन देखते हैं। पहला हमने क्लासिफिकेशन देखा नंबर ऑफ OH ग्रुप अटैच के बेस पे, और दूसरा क्लासिफिकेशन देखेंगे कि कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग sp3 कार्बन OH, मतलब जिसका दूसरा क्लासिफिकेशन पहले हम देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन OH बॉन्ड्स। ठीक है, जरा देखिए sp3 कार्बन OH बॉन्ड, पहले हम ये देखेंगे। मतलब जिस कार्बन से OH अटैच है उस कार्बन का हाइड्रोजन कितना होना चाहिए बच्चों, sp3 होना चाहिए। तो इसके बेसिस पर हम क्या करते हैं, इसके बेसिस पर मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को हम क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, मतलब इसके बेसिस पर हम क्या करेंगे, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को क्लासीफाई करेंगे। यानी किसका क्लासिफिकेशन देख रहे हैं हम लोग, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को क्या करेंगे, क्लासीफाई करते हैं। किसके बेसिस पर बच्चों, करते हैं कार्बन OH sp3 के बेसिस पर। ठीक है, जैसे देखो मोनोहाइड्रिक ये 3 तरह का होता है मोनोहाइड्रिक में। पहला होता है प्राइमरी एल्कोहल, पहला को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल या फिर 1 डिग्री अल्कोहल। क्या बोलते हैं, प्राइमरी अल्कोहल या फिर 1 डिग्री अल्कोहल। जैसे देखो याद रखना, जिस कार्बन से OH अटैच है वो कार्बन का हाइड्रोजन sp3 होना चाहिए। ठीक है, जैसे देखो एग्जांपल्स CH3, CH2 और फिर OH। तो देखो अब यहाँ पे जिस कार्बन से OH अटैच है इस कार्बन का हाइड्रोजन जरा चेक करो, यहाँ पे क्या हो जाएगा H और फिर क्या हो जाएगा H, और यहाँ क्या है सिंगल बॉन्ड। तो चारों तरफ सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा 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 सिग्मा, टोटल कितने सिग्मा, तो 4 सिग्मा। और जिसका 4 सिग्मा उसका हाइड्रोजन कितना होता है sp3। तो इसका हाइड्रोजन कितना बच्चों, sp3 है। और जिस कार्बन से वो अटैच है वो कार्बन एक ही कार्बन से अटैच है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी अल्कोहल या फिर 1 डिग्री अल्कोहल। क्लियर, समझ में आया, याद रखना। ठीक है, दूसरा होता है बच्चों सेकेंडरी अल्कोहल, दूसरा होता है सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल या फिर इसको हम बोलते हैं 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, मतलब जिस कार्बन से OH अटैच है, पहला कंडीशन क्या है बच्चों, उस कार्बन का हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, उस कार्बन का हाइड्रोजन जो होना चाहिए वो सबसे पहले कितना होना चाहिए, sp3 होना चाहिए। और साथ ही साथ जिस कार्बन से OH अटैच है अगर वो 2 कार्बन से अटैच है तो इसलिए हम इसको बोलते हैं 2 डिग्री अल्कोहल। क्या बोलते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल या फिर सेकेंडरी अल्कोहल भी हम इसको बोलते हैं। क्लियर, और इसका नाम अगर चेक करो, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग कहते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। क्या कहते हैं, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। क्लियर, समझ में आया। चलो तीसरा क्लासिफिकेशन है टर्शियरी अल्कोहल, तीसरा कहते हैं हम लोग टर्शियरी अल्कोहल। ठीक है, टर्शियरी अल्कोहल का मतलब होता है कितना डिग्री, 3 डिग्री। तो कंडीशन क्या है कि जिस कार्बन से OH अटैच है वो कार्बन कितना, पहले हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, sp3 होना चाहिए। जैसे देखो एग्जांपल CH3 और फिर CH3 और फिर क्या हो जाएगा
OH, ठीक है। तो देखो जिस कार्बन से OH अटैच है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले इसका हाइब्रिडेशन चेक करो, 4 सिग्मा तो क्या हो जाएगा sp3, और ठीक है, और कितने कार्बन से अटैच है ये 3 कार्बन से, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं 3 डिग्री बोलते हैं, ठीक है। नाम क्या हो जाएगा, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, टर्शियरी, टर्शियरी, टर्शियरी क्या बोलेंगे, टोटल कितने कार्बन, ब्यूटाइल अल्कोहल। अब कितने बच्चों को समझ में नहीं आता कि सर टर्शियरी क्यों यूज कर रहे हो, टर्शियरी इसलिए यूज कर रहे हैं कि जिस कार्बन से OH अटैच है वो कार्बन 3 कार्बन से अटैच है, इसलिए हम इसको टर्शियरी यूज कर रहे हैं, क्लियर। चलो उसके बाद इसका एक और एग्जांपल देख लो, जैसे देखो CH3 और फिर क्या हो जाएगा CH3 और फिर इस तरीके से, और एग्जाम्पल इसका तो आप देख सकते हो, यहाँ पर एक लगा दो, एक इसको आप लगा दो, यहाँ पर OH लगा दो, और यहाँ मान लो CH2 लगा दो, और यहाँ पे क्या लगा दो CH3 लगा दो, क्लियर। इसका भी नाम देखो, यहाँ पर देखो जिस कार्बन से हाइड्रोजन क्या हो जाएगा sp3 हो जाएगा, sp3 हो जाएगा, और जिस कार्बन से OH अटैच है वो कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा, इसलिए क्या हो जाएगा 3 डिग्री। नाम लिखना चाहो तो इसका IUPAC नाम आराम से लिख सकते हो, देखो 1 2 3 और फिर 4। तो पहले नाम मिथाइल ग्रुप का लिखेंगे 2 मेथाइल, ठीक है, और उसके बाद टोटल कितने कार्बन बच्चा 4, तो ब्यूटेन और फिर 2 और फिर ऑल, ठीक है, इसका नाम हो जाएगा 2 मेथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, क्लियर, समझ में आया। तो हमने क्लासिफिकेशन देख रहे हैं हम लोग किसके, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, किसके बेसिस पे, sp3 कार्बन OH के बेसिस पे, समझ में आया। चलो तो हमने कितना क्लासिफिकेशन देखा अभी तक, सी तक, नेक्स्ट आ जाओ D, ठीक है, डी को हम लोग कहते हैं एलाइलिक अल्कोहल, क्या कहते हैं एलाइलिक अल्कोहल। अब ये एलाइलिक अल्कोहल क्या होता है बच्चा, ध्यान देना, एलाइलिक अल्कोहल होता है कि जिस कार्बन पे OH अटैच है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए बच्चा sp3, क्योंकि हम किसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन देख रहे हैं sp3 के बेसिस पर। तो जिस कार्बन पे OH अटैच है उस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3 होना चाहिए, और उसके ठीक पहले वाले कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 होना चाहिए। आप चेक करें, जैसे अगर हम बात करें CH2 डबल बॉन्ड CH और फिर क्या हो जाएगा CH2 और फिर क्या हो जाएगा H, ठीक है। तो देखो जिस कार्बन पे OH अटैच है उस कार्बन का हाइब्रिडेशन चेक करो, सिग्मा सिग्मा और 2 सिग्मा 4 सिग्मा, वेरी गुड, हाइब्रिडेशन कितना हो जाएगा sp3। जरा इसके ठीक पहले वाले कार्बन का हाइब्रिडेशन चेक करो, इसका हाइब्रिडेशन चेक करो, सिग्मा सिग्मा पाई सिग्मा, 3 सिग्मा 1 पाई, तो 3 सिग्मा 1 पाई का जो हाइब्रिडेशन होता है वो होता है sp2 होता है, क्या होता है sp2 होता है। तो हमने क्या बोला कि जिस कार्बन पे OH अटैच है उसका हाइब्रिडेशन sp3 होना चाहिए, उसके ठीक पहले वाले कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 होना चाहिए। तो ऐसे अल्कोहल को हम एलाइलिक अल्कोहल बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, एलाइलिक अल्कोहल बोलते हैं, समझ में आया सबको। चलो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन अब देखें, उसको बोलते हैं हम लोग बेंजाइलिक अल्कोहल, क्या बोलते हैं बेंजाइलिक अल्कोहल, ठीक है, बेंजाइलिक अल्कोहल। ये बेंजाइलिक अल्कोहल क्या है कि जिस कार्बन पे, क्योंकि हम लोग sp3 के बेस पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो जिस कार्बन पे OH अटैच है उस पे क्या वो कार्बन कितना हाइब्रिडेशन होना चाहिए sp3, और ठीक उसके पहले वाले कार्बन का हाइब्रिडेशन जो होना चाहिए बच्चों वो क्या होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए sp2 होना चाहिए, और बेंजीन रिंग भी आ जाए तो इसको बेंजाइलिक बोलते हैं। देखो चेक करो, इसका sp2 और बेंजीन रिंग है, इसलिए हम क्या बोल देंगे इसको बेंजाइलिक अल्कोहल, ठीक है, याद समझ में आया सबको। तो हमने पहला दूसरा किसके बेस पर, sp3 के बेस पर। अगर आप किसके बेसिस पर, अगर आप तीसरा जो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग sp2 कार्बन OH के बेस पर देखोगे तो इसमें एक ही कैटेगरी होता है जिसको हम बोलते हैं विनाइलिक अल्कोहल, क्या बोलते हैं विनाइलिक अल्कोहल। मतलब इसमें साफ है कि जिस कार्बन से OH अटैच है उसका हाइब्रिडेशन कितना होना चाहिए sp2 होना चाहिए, वेरी गुड। जैसे देखो CH2 डबल बॉन्ड और फिर CH और फिर क्या हो जाएगा OH, ठीक है। तो ऐसे अल्कोहल को हम क्या बोलते हैं विनाइलिक अल्कोहल, समझ में आया। तो ये क्लासिफिकेशन है, पहला क्लासिफिकेशन हमने देखा बच्चों नंबर ऑफ OH अटैच के बेस पे, दूसरा क्लासिफिकेशन देखा कंपाउंड कंटेनिंग sp3 कार्बन OH बेस पे, और तीसरा जो था वो कंपाउंड कंटेनिंग sp2 कार्बन OH के बेस पे। समझ में आया सबको। चलो फटाफट नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो मिटा दें, चलो
चलिए अब अगला टॉपिक क्लासिफिकेशन अभी किया, जस्ट आगे हम लोग बात करते हैं आइसोमरिज्म, ठीक है। और याद रखना हम लोग एल्कोहल की बात कर रहे हैं और एल्कोहल में हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि एल्कोहलिक कंपाउंड जो होते हैं कौन सा आइसोमर शो करते हैं, है ना। हम ये देखेंगे कि आइसोमरिज्म इन एल्कोहल, ठीक है, मतलब ये देखेंगे कि अल्कोहल जो है कौन सा आइसोमर शो करते हैं। उसके पहले मैं आपको ये बता दूं कि आइसोमर्स होता क्या है, ठीक है। आइसोमर्स होता है कि वैसे मॉलिक्यूल या फिर वैसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होना चाहिए बच्चों, सेम होना चाहिए, बट स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो। स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोलते हैं, एक दूसरे का आइसोमर्स कहलाते हैं और आइसोमर्स कहलाते हैं। क्लियर, ठीक है। जैसे देखो अगर एग्जांपल्स करें, जैसे देखो CH3 CH2 और फिर CH3, ठीक है। देखो अगर इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक करो, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना बच्चों, कितने कार्बन, 1 2 3 4, तो C4 3 2 5 2 7 3 10, H10 हो गया इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसी कंपाउंड को हम दूसरे तरीके से कैसे बना सकते हैं, देखो CH3 CH3 और फिर CH3, जरा इसका चेक करो, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना है, 1 2 3 4 C4 और 3 4 3 7 3 10। देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। यहाँ आप चेक करो तो यहाँ टोटल कितने कार्बन है चेन में, 4 कार्बन है। यहाँ कितने कार्बन टोटल चेन में, 3 कार्बन है। तो डिफरेंस आ गया दोनों में। कैसे में डिफरेंस आया, स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ गया। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ गया, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, आइसोमर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आइसोमर्स बोलेंगे। क्लियर, समझ में आया। चलो अब हम लोग अल्कोहल में आइसोमरिज्म खोज रहे हैं। तो अल्कोहल जो है 3 तरीके का आइसोमर शो करता है। पहला आइसोमर होता है बच्चा, पहला आइसोमर होता है चेन आइसोमर। पहला होता है चेन आइसोमर, ठीक है। अब ये चेन आइसोमर क्या होता है, क्योंकि जब भी हम आइसोमर की बात करते हैं तो उसमें कंपलसरी क्या है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही होना चाहिए। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम नहीं है तो ये आइसोमर नहीं कहलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम चेन आइसोमर, जैसे देखो हम एक अल्कोहल लेते हैं CH3 CH2 और फिर मान लो CH2 और फिर मान लो यहाँ पर हमने लिया OH, ठीक है। यहाँ जरा गौर करो इसको, ठीक है। अब दूसरा क्या किया हमने, इसी को इस तरह बना दिया CH3 CH2 CH2 और फिर OH और यहाँ हमने दे दिया CH3। जरा दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक करो। देखो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 तो C4 और 3 2 5 7 और 10, C4 H10 और क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। 10 C4 H10O, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो। इसका चेक करो C 1 2 3 4 C4 3 2 5 2 7 3 10, 3 2 5 और 2 7 2 9 1 10, 3 4 तो 6 3 9 1 10 और क्या हो जाएगा 2। देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है बच्चा, सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। कहाँ डिफरेंस है जरा देखो, इसके चेन में टोटल कितने कार्बन है, 4 कार्बन है और इसके चेन में कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। डिफरेंस क्या चीज में है, चेन में डिफरेंस है। यहाँ चेन में 4 कार्बन है और चेन में 3 कार्बन है, तो चेन में डिफरेंस आ गया। इसीलिए ये कौन सा आइसोमर एक दूसरे कहलाएंगे, ये कहलाएंगे चेन आइसोमर। क्या कहलाएंगे, चेन आइसोमर्स कहलाएंगे। क्लियर, समझ में आया सबको, समझ में आया। चलो तो पहला आइसोमर अल्कोहल कौन सा शो करता है, चेन आइसोमर। दूसरा आइसोमर आ जाओ, दूसरा आइसोमर होता है बच्चा पोजीशन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर्स, ठीक है। और ये पोजीशन आइसोमर्स क्या होता है, मतलब पोजीशन में डिफरेंस होगा, ठीक है। पोजीशन में डिफरेंस हो, जैसे देखो CH3 CH2 और फिर OH, ठीक है, CH2OH। अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं CH3 CH और फिर OH और फिर क्या हो जाएगा CH3, ठीक है। जरा देखो यहाँ भी 1 2 3 कार्बन, यहाँ मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक करो और 3 2 5 2 7 है 7, 3 2 5 2 7 1 8 C4 H8O और इसका भी क्या हो जाएगा C3 H8O। इसके चेन में भी 3 कार्बन और इसके चेन में भी कितने कार्बन, 3 कार्बन। डिफरेंस कहाँ है बच्चा, अल्कोहल यहाँ 1 नंबर पे है, नाम लिखोगे तो हो जाएगा प्रोपेन 1 ऑल और यहाँ नाम हो जाएगा प्रोपेन 2 ऑल। मतलब यहाँ अल्कोहल जो है 1 नंबर पे है और यहाँ अल्कोहल कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे है। तो अल्कोहल के पोजीशन में डिफरेंस आ गया, इसीलिए ऐसे आइसोमर को क्या कहेंगे बच्चों, पोजीशन आइसोमर कहेंगे। समझ में आया। चलो एक और आइसोमर शो करता है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं फंक्शनल आइसोमर। क्या कहते हैं,
फंक्शनल आइसोमर। ठीक है, फंक्शनल आइसोमर का मतलब क्या होता है कि फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस होगा। जैसे देखो, और यहाँ पर CH3 CH2 और फिर OH। ठीक है, यहाँ पर इसी को हम इस तरह बना सकते हैं CH3O और फिर CH3। ठीक है, अब देखो जरा गौर करो, यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करो, क्या हो जाएगा C2H6O, और यहाँ भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा C2H6O। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ जो फंक्शनल ग्रुप है बच्चा वो एल्कोहल है, और यहाँ जो फंक्शनल ग्रुप है वो ईथर है। ठीक है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, डिफरेंस क्या है बच्चों, डिफरेंस है इसके फंक्शनल ग्रुप में, इसीलिए हम इसको कहते हैं फंक्शनल आइसोमर। आई होप आप सभी को समझ में आया। तो आज के क्लास में, आज के वीडियो में हमने बात किया अल्कोहल के बेसिक्स, उसका जनरल फार्मूला, क्लासिफिकेशन और आइसोमरिज्म के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल के बारे में, जिसका सेकंड पार्ट आएगा। ठीक है, चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।